हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल नेट जीआर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे फैकल्टी पोजीशन न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आउट होती हैं डेली बेसिस की, तो वो आप के लिए लाते रहते हैं। और फ्रेंड्स, इंडिया के चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो तो आपको इसके प्लेटफॉर्म के जरिए मिलती रहती है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से आई हुई न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। और ये फ्रेंड्स नोटिफिकेशन आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड दोनों ही पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन इशू हुई है। और फ्रेंड्स, इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है तो ओनली 1,000 रुपये से कैंडिडेट्स के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, OBC, EWS और मेल कैंडिडेट्स हैं। और जो अदर कैटेगरी के हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बाद पे जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर हम डिटेल से बात करते हैं। और उससे पहले बता दें फ्रेंड्स, यदि आप मेरी क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से इजिली ओपन करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके बारे में हम बात करेंगे जहाँ से नोटिफिकेशन इशू हुई है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, जहाँ से नोटिफिकेशन इशू की गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ बात करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ इसकी नोटिफिकेशन दी गई है। एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन एट नीट मेघालय, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है ये। और यहाँ दिया गया है कि 11/9/2024 को ये इसके इशू होने की डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म इसके जो नोटिफिकेशन है। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए नीचे दिया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन। तो इसमें दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय इनवाइट्स एप्लीकेशन, ये तो देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स कि रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया विल बी फॉलोड और इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट फिल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच विल बी मेड। तो अभी ऑनलाइन कैसे करना है वो भी बताएंगे, किस पोर्टल को कहाँ से ओपन करेंगे फ्रेंड्स। और उससे पहले हम देख लें और जो इम्पोर्टेंट अदर इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो फ्रेंड्स वो आपकी 17 सितंबर से स्टार्ट हुई है और दोपहर 12 बजे से। और जो उसकी लास्ट डेट है तो फ्रेंड्स इसके 21 दिन के बाद इसकी लास्ट डेट होगी, यानी कि 17 से लेकर के जिस दिन 21 डेज कंप्लीट होगी, दिया है 21 डेज फ्राम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार। तो यानी कि रोजगार समाचार में जिस दिन से पब्लिकेशन हुई है उसके 21वें दिन पर इसकी लास्ट डेट होगी फ्रेंड्स। और इसमें बात करें तो यहाँ देखिए दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड की है, आन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और इसमें जो पे लेवल 10 की सैलरी रहेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड फर्स्ट की है तो ये रेगुलर बेसिस वाली हैं फ्रेंड्स। और इसमें पे लेवल 12 की सैलरी रहेगी, इतना डिफरेंस है। और दोनों के एलिजिबिलिटी में भी डिफरेंस है फ्रेंड्स, जैसा सैलरी में है वैसा इसमें आपके एलिजिबिलिटी में भी डिफरेंस है। और देखिए यहाँ दिया गया है वैकेंसी पोजीशन ऑफ फैकल्टी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। तो इसमें डिपार्टमेंट की बात करें फ्रेंड्स तो और यहाँ दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट्स हैं तो वो फ्रेंड्स ग्रेड सेकंड वालों के लिए ही दिया गया है। इसमें देखिए सिविल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट EWS की है ग्रेड सेकंड की, और 1 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के जो ग्रेड फर्स्ट की है इसमें 1 पोस्ट SC की है और 1 पोस्ट OBC की है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके ग्रेड सेकंड की 1 पोस्ट अनरिजर्व की दी गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके 1 पोस्ट अनरिजर्व और 1 पोस्ट OBC की ग्रेड सेकंड में है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेड सेकंड में 1 पोस्ट OBC की दी गई है। केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस में आपके ग्रेड सेकंड में 1 पोस्ट अनरिजर्व की दी गई है। और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट में 1 पोस्ट इसमें भी अनरिजर्व की दी गई है। मैथमेटिक्स में आपके ग्रेड सेकंड में 1 पोस्ट दी गई है EWS कैंडिडेट्स वालों के लिए। और ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंस में फ्रेंड्स 2 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की दी गई है इसमें। और यहाँ बात करें तो इसको डिटेल से देखिए किसके लिए क्या ज़रूरत है। तो आप के यहाँ दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट, डिपार्टमेंट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स और कुमुलेटिव एसेंशियल क्रेडिट पॉइंट्स। तो किसके लिए कितनी क्रेडिट पॉइंट होनी चाहिए ये भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए आपके प्रोफेसर के लिए तो सबसे पहले बात करें प्रोफेसर की, तो वैसे हाई क्वालिटी ही होती है, पे लेवल 14 की सैलरी रहेगी। इसमें आपके PhD होने चाहिए, PhD के साथ 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए। इसमें तो वैसे डिटेल में नहीं दिया गया है, पर इसके साथ जो होती है 10 रिसर्च पब्लिकेशन, 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। और जो टोटल स्कोर होने चाहिए 120 वो होता है। तो इसमें वैसे इतनी डिटेल में नहीं दी गई है।
पर वो दिया गया है। और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें भी आपका पीएचडी होना चाहिए और 6 ईयर्स का आप पीएचडी के बाद आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो और 3 ईयर्स दिया गया है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर, यानी कि 6+3 यानी कि 9 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स। और हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, जिसके लिए सभी स्टूडेंट उत्सुक हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड फर्स्ट की है, इसमें पे लेवल 12 की सैलरी रहेगी फ्रेंड्स। इसमें पीएचडी होना चाहिए आपका और 3 ईयर्स आफ्टर पीएचडी के बाद होना चाहिए एक्सपीरियंस, यानी कि 6 ईयर्स का आपका टोटल टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेगुलर पोस्ट वालों के लिए दिया गया है, ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए, यानी कि 3 ईयर्स का आपका पीएचडी का रिसर्च और 3 ईयर्स का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस हो फ्रेंड्स। और यहाँ 20 ग्रेड पॉइंट्स होनी चाहिए इसमें फ्रेंड्स। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड सेकेंड हैं कंट्रैक्चुअल बेसिस की, तो इसमें पे लेवल 10 की सैलरी रहेगी, पीएचडी होनी चाहिए बस। इसके साथ ही इसमें कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी ग्रेड पॉइंट की ज़रूरत है। ये फ्रेशर कैंडिडेट्स वालों के लिए बहुत ही अच्छी है। और डिपार्टमेंट वाइड स्पेशलाइजेशन भी दे रखी है। तो नेम ऑफ दी डिपार्टमेंट यहाँ दिया गया है और पे लेवल दिया गया है, स्पेशलाइजेशन दिया गया है, क्वालिफिकेशन देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए वाटर रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, ये सारी स्पेशलाइजेशन है। इसमें आपकी यूजी पीजी होनी चाहिए और पीएचडी होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेज एंड सर्किट्स हैं और इसमें दिया गया है पीएचडी सबमिटेड विल नॉट बी कंसीडर्ड। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिया गया है इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ड्राइव्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसके स्पेशलाइजेशन है। तो इसमें दिया गया है एक्सपीरियंस इन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूट फॉर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इन ए रेगुलर पोजीशन ओनली विथ ए प्रॉपर स्केल ऑफ पे गेस्ट। और ये सबके लिए दिए गए हैं, यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लेकर नीचे जितने तक के हैं सारे के लिए बोला गया है। और एड होक विजिटिंग पोजीशन से विल नॉट बी कंसीडर्ड, तो ये ज़रूरी नहीं है। और नीचे बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो इसमें आपके मशीन डिज़ाइन से रिलेटेड है आपके जो होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। और केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में आपके थियोरेटिकल केमिस्ट्री और फ्रेंड से माइक्रोबायोलॉजी मोलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में आपके ऑप्टिमाइजेशन न्यूमेरिकल एनालिसिस की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में आपके सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ देखते हैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई। देखिए जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है एंड इन्फॉर्मेशन, तो इसमें फ्रेंड से दिया गया है ओनली इंडियन नेशनल एंड ओसीआई नीड टू अप्लाई, यानी कि केवल इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है, फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 1000। और जो अदर कैटेगरी के हैं SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं रहेगी फ्रेंड्स। और देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड डिटेल गिवन द चेक पेमेंट प्रोसेस लिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग दी पेमेंट, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर ले पहले पेमेंट करने से पहले, क्योंकि एक बार जब पेमेंट कर देंगे तो ये वो फिर रिफंडेबल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे एक बार जरूर चेक करें। और रिजर्वेशन जो होगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होगी। रिलैक्सेशन भी जो मिलती है एज रिलैक्सेशन तो वो भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। PWD कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई, तो ये देखिए यदि आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ आपको इंकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स। और यहाँ दिया है कैंडिडेट से नीड टू अप्लाई इन ऑनलाइन मोड ओनली, और ऑफलाइन करेंगे तो वैलिड नहीं माना जाएगा फ्रेंड्स। और ये दिया गया है द डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड प्रिपेयर्ड एज लिमिट ETC शैल बी कंसिडर्ड एज ऑन दी क्लोजिंग डेट, यानी कि क्लोजिंग डेट पर ही या उसके बाद ही ये सारी देखी जाएगी। और इसके अलावा जो बताया कि मैंने 21 डेज के बाद ही इसकी क्लोजिंग डेट होगी। और इसके अलावा दिया गया है यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन, तो इसको ज़रूर चेक कर लेना। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपके 16 पॉइंट्स में दिया गया है एप्लीकेशन बिलिंग टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट के लिए करना चाहते हैं फ्रेंड्स या डिपार्टमेंट के लिए, तो उसकी जो एप्लीकेशन फार्म होगी वो अलग अलग होगी, तो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी अलग अलग होगी फ्रेंड्स, आपको पेमेंट करना पड़ेगा अलग अलग। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ दिया गया है नो TDA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए कोई TDA की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा फ्रेंड्स
यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, डेट्स में दिया गया है और यहीं से आप ऑनलाइन पोर्टल को ओपन करेंगे, इसको ऑनलाइन भी करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए दिया गया है 12 नून ऑफ है 17/9/2024 सबमिट एप्लीकेशन थ्रू, ये ऑनलाइन पोर्टल है फ्रेंड्स, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स, तो आप वहाँ से इजली ओपन कर लेंगे और फिर इसको फिल कर लेंगे। तो अभी इसको ओपन करके दिखाते हैं ऑनलाइन पोर्टल को। जैसे ही ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए अभी ये ओपन हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये ओपन हो गया। और यदि आपने कभी रजिस्ट्रेशन किया होगा यहाँ पर तो आपको रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली यहाँ ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके आप फिल कर पाएंगे। पर न्यू कैंडिडेट्स होंगे तो यहाँ जो न्यू यूजर रजिस्टर्ड है पहले इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जब न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन को ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम और मोबाइल नेम लास्ट नेम डाल करके और ईमेल आईडी डाल करके फिर फिल करेंगे तो यहाँ आपको ओटीपी मिलेगी। फिर यहाँ ओटीपी आप फिल करेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल करके और रीटाइप पासवर्ड, फिर यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन दिया गया है, यहाँ से कर लेंगे फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।